हेलो एवरीवन। आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं इस वीडियो में और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि कन्फ्यूजन तभी होती है जब हम ऐसे सेंटेंस सोचते हैं जो हमारी बुकिश लैंग्वेज की तरह कंप्लीट नहीं होते। वह जाता है, राम खाता है, हम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। जब इस तरह से ख़त्म नहीं होते हैं सेंटेंस, वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होती है। इस तरह के आज कुछ सेंटेंसेस को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि मैं अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ग्रामर के रूल के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है वहाँ से मत कूदो। ये तो सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वहाँ से मत कूदो, डोंट जंप फ्रॉम देयर। ठीक है, देयर मतलब वहाँ। वहाँ से मत कूदो, डोंट जंप फ्रॉम देयर। वहाँ नीचे की मिट्टी नरम है। अब यहाँ पे सीखने वाली एक चीज़ है, यहाँ पे बोला वहाँ नीचे की मिट्टी नरम है। द मड डाउन देयर इज सॉफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो डाउन देयर लगाया है, तो डाउन लगाया है नीचे के लिए। अगर यहाँ पे सिंपल सा भी अगर हम बोल देना हिंदी में, जैसे हम बोले कि वहाँ की मिट्टी नरम है, ठीक है, हम वहाँ पे अगर मैं सिंपल सा बोलना चाहूँ द मड देयर इज़ सॉफ्ट, वहाँ ये आ जाएगा। लेकिन हिंदी में तो हम ऐसे बोल देते हैं कि वहाँ की मिट्टी नरम है। तो वहाँ का मतलब अगर मुझे पता है कि मैं खड़ा होकर नीचे की मिट्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर हिंदी में नीचे ना भी लगाएं, ठीक है, सिर्फ हिंदी में मैंने इतना बोला कि वहाँ की मिट्टी नरम है, लेकिन मुझे पता है मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ डाउन लगा देंगे। ठीक है, द मड डाउन देयर इज़ सॉफ्ट। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ अंदर है, किसी बॉक्स के अंदर है, मुझे खींच के बाहर निकालनी है, मैं वहाँ पे सिंपल सा पुल लगा सकता हूँ कि प्लीज़ पुल दिस। ठीक है, लेकिन और अच्छे से होगा पुल इट आउट। ठीक है, एक तो हो गया पुल इट या पुल दिस, एक होता है पुल इट आउट कि इसको बाहर खींचना है। ठीक है, बोला तो मैंने यही कि खींचो, लेकिन मैंने इंग्लिश में क्या बोला, पुल इट आउट। तो ऐसे ये चीज़ समझने वाली है। यहाँ पे हिंदी में तो मैंने लिख दिया है कि वहाँ नीचे की मिट्टी नरम है, लेकिन अब याद रखिएगा जर्नली अगर हम बोलें कि वहाँ की मिट्टी नरम है और मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे डाउन देयर ही लगाइए। ठीक है, द मड डाउन देयर इज़ सॉफ्ट, द मड डाउन देयर इज़ सॉफ्ट, वहाँ नीचे की मिट्टी नरम है। ये आसान मौत नहीं होगी। ठीक है, ये आसान मौत नहीं होगी। इट वोंट बी एन ईजी डेथ। इट वोंट बी एन ईजी डेथ। वोंट बी क्या है, विल नॉट बी। ठीक है, अब देखिए कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में इज एम आर प्रेजेंट में आते हैं, वॉज वर पास्ट में आते हैं, विल बी ये आता है आपका फ्यूचर में। और तीनों ही चीज़ हम प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की एक स्थिति बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। मैंने बोला आई एम सिटिंग इन माई रूम। ठीक है, ये तो हो गया जहाँ पे एक्शन लग रहा है। एक मैंने बोला आई एम इन माई रूम, यहाँ पे एक्शन नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों में एम का यूज़ हुआ। ठीक है, आई के साथ। ही इज़ स्लीपिंग इन हिज रूम, वो सो रहा है अपने कमरे में। ही इज़ इन हिज रूम, ही इज़ इन हिज रूम कि वो अपने कमरे में है। अगर ऐसे ही फ्यूचर के साथ होता है, आई विल बी प्लेइंग। ठीक है, आई विल बी प्लेइंग इन माई रूम, मैं अपने कमरे में खेल रहा हूँगा। मैंने बोला आई विल बी इन माई रूम कि मैं अपने कमरे में होऊंगा। इस तरह से यूज़ करते हैं। विल बी का, इज एम आर का और वॉज वर का भी ऐसे ही यूज़ होता है। आई वॉज प्लेइंग इन माई रूम, मैं अपने कमरे में खेल रहा था। आई वॉज इन माई रूम, मैं अपने कमरे में था। एक्शन भी अगर हटा देंगे तब भी इज एम आर, वॉज वर या विल नॉट बी का यूज़ ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आसान मौत नहीं होगी, फ्यूचर की बात कर रहा है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं है। इट वोंट बी एन ईजी डेथ। यहाँ अगर तुम यहाँ से कूदोगी तो फटाफट मर जाओगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि फ्यूचर में अगर की बात अगर जब हम करते हैं, फ्यूचर में इफ़ की बात चलती है, वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ अगर तुम यहाँ से कूदोगी, हेयर, इफ़ यू जंप फ्रॉम हेयर। ठीक है, अगर तुम यहाँ से कूदोगी तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो गया कि अगर तुम यहाँ से कूदती हो, इफ़ यू जंप फ्रॉम हेयर, तो अगले सेंटेंस में विल लग जाएगा। ठीक है, अगर तुम पार्टी में आते हो तो मैं नहीं आऊँगा। इफ़ यू कम इन द पार्टी देन आई विल नॉट कम, अगला जो सेंटेंस होगा उसमें विल लग जाएगा। ठीक है, चाहे बीच में कॉमा लगा दिया हो मैंने। यहाँ पे इसी तरीके से बना, अगर तुम यहाँ से कूदोगी, इफ़ यू जंप फ्रॉम हेयर यू विल डाई विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, फटाफट, 1 मिनट में, बस तुरंत।
तो जो हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना कि भाई बस तुरंत आया, मैं फटाफट आ रहा हूँ, फटाफट ख़त्म करके आ रहा हूँ। सो इंग्लिश में हम उसको बोलते, जैसे मैंने किसी को बोला कि मैं फटाफट ख़त्म करके आ रहा हूँ, मैं फटाफट आ रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम कमिंग विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, कि मैं फटाफट आ रहा हूँ, इस तरीके से। इंग्लिश में इसको ऐसा बोलेंगे, तो फटाफट मर जाओगी, यू विल डाई विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, कि कुछ ही सेकेंड्स में। अगर ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ ही सेकंड में मर जाओगी। हिंदी में हम जब फटाफट बोलते हैं, सो टिपिकल फटाफट के पीछे मत भागना कि इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। सो हेयर इफ़ यू जंप फ्रॉम हेयर यू विल डाई विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, यहाँ अगर तुम यहाँ से कूदोगी तो फटाफट मर जाओगी। आपको क्या परेशानी है, ठीक है। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है, आपकी परेशानी क्या है, आपको दिक्कत क्या है। जैसे हम जनरली बोलते हैं ना अपने नॉर्मल लाइफ में, भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तुझे क्या परेशानी है, तेरी दिक्कत क्या है। तो इसको हम इन सब चीज़ों को एक ही तरीके से बोलेंगे, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तेरी परेशानी क्या है। तो यहाँ पे इसने बोला आपको क्या परेशानी है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, क्या आप मुझे चैन से मरने नहीं दे सकते, ठीक है। अब कोई चीज़ करने देना, मैंने कई बार बताया है, ऐसी चीज़ों में हम लेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि मुझे आने दो, लेट मी कम इन। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला मुझे आने दो, लेट मी कम इन क्यों लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है मैं अंदर आने की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बाहर आने की बात कर रहा हूँ, लेट मी कम आउट, ठीक है। तो हिंदी में तो हम इस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से बोल देते हैं, भाई मुझे आने दो, ठीक है, इस तरीके से मुझे आने दो। सो लेट मी कम, और अगर मैं अंदर के लिए बोला तो इन, ये होता है। सो आपको क्या परेशानी है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आप मुझे चैन से मरने नहीं दे सकते, कांट यू लेट मी डाई इन पीस, ठीक है। कोई चीज़ सकते से ही आप समझ जाओ, कैन का तो यूज़ होगा, ठीक है। कांट यू लेट मी डू समथिंग का मतलब क्या तुम मुझे कुछ नहीं करने दे सकते, ठीक है। आई कैन लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, ठीक, इस तरह से। सो क्या आप मुझे चैन से मरने नहीं दे सकते, कांट यू लेट मी डाई इन पीस, इन पीस मतलब शांति से, आराम से, चैन से, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं ना, भाई मुझे चैन से सोने दे सकता है या नहीं, ठीक है। कैन यू लेट मी स्लीप इन पीस और नॉट, इस तरह से हम बात करेंगे, ठीक है। सो क्या आप मुझे चैन से मरने नहीं दे सकते, कांट यू लेट मी डाई इन पीस। अब ये कह रहा है एक बार मैं भी आत्महत्या करने वाला था, ठीक है। अब वाला था होते हैं देखिए दो तरीके के, एक तो है कि कोई चीज़ होने वाली है लेकिन टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। हो सकता है कि आधा घंटा, 1 महीना, 2 महीना, जैसे कि मैं बोलूँ कि आई एम गोइंग टू टीच यू, ठीक है। तो ये तो होता है कि भाई इसमें थोड़ी देर लग सकती है, आई एम गोइंग टू मेक अनदर चैनल, मैं कोई दूसरा चैनल खोलने वाला हूँ, ठीक है। तो वाला वाला जो सेंस आता है, एक लेट वाला कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, कि अगर मैं मान लीजिए जॉब छोड़ रहा हूँ और मेरे बॉस ने मुझसे पूछा कि क्या परेशानी है, तो मैं उनको बोलूँ यार आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अगले सेकंड ही शुरू कर रहा हूँ, बस वो करूँगा, मैं फ्यूचर में वो करूँगा। लेकिन जब बात आती है कि कोई चीज़ अगले ही सेकंड होने वाली हो, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अबाउट, ठीक है, अबाउट टू का। जैसे कि मान लीजिए कि भाई एक मतलब मूवी स्टार्ट होने वाली है, मूवी शुरू होने वाली है, सो मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। मैच शुरू होने वाला है, कोई चीज़ बिल्कुल अभी होने वाली है, तो वो अबाउट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी लाइन में खड़ा हुआ हूँ और मेरा नंबर आने वाला है, नेक्स्ट मेरा ही नंबर है, ठीक है। सो माई टर्न इज़ अबाउट टू कम, ठीक, इस तरीके से। अगर टीचर के आने का टाइम हो गया, 10 बज गया, भाई टीचर इज़ अबाउट टू कम, सर आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से। सो एक बार मैं भी आत्महत्या करने वाला था, ठीक है, तो ये बिल्कुल करने ही वाला था, वो सिचुएशन है। सो वंस आई वॉज ऑल्सो अबाउट टू कमिट सुसाइड। अब सुसाइड करने को हम बोलते हैं कमिट सुसाइड, ठीक है। हिंदी में भी मतलब आत्महत्या करना, जो करने वाले जो सेंस होता है, तो आप डू के पीछे मत भागना, डू सुसाइड नहीं, सुसाइड करना कमिट सुसाइड होता है। आपने सुना भी, जैसे न्यूज़ में सुनते हैं ही कमिटेड सुसाइड, कि उसने सुसाइड कमिट की, ठीक है। अटैम्प्ट भी होता है, अटैम्प्ट भी आप लगा सकते हैं, करने की कोशिश करना, ठीक है, इस तरीके से। सो कमिट का मतलब करना और अटेम्प्ट का मतलब आता है कोशिश करने वाली बात, ठीक है। एक बार मैं भी आत्महत्या करने वाला था, वंस आई वॉज ऑल्सो अबाउट टू कमिट सुसाइड। मैं तुम्हारे दिमाग की स्थिति को समझ सकता हूँ। अब जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं ना कि भाई मैं तेरी दिमागी हालत समझ सकता हूँ, तो वो दिमागी हालत क्या होती है, तेरी मानसिक स्थिति मैं समझ सकता हूँ, तेरे दिमाग की जो हालत है वो मैं समझ सकता हूँ। तो इस तरह की जो, एक तो सुबह वीडियो बनाओ तो सब्जी वाले शोर मचाएंगे, रात को बनाओ तो ये कुत्ते शोर मचाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था,
जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई मैं तेरी मानसिक स्थिति समझ सकता हूँ, तेरे दिमाग की हालत समझ सकता हूँ, तेरे पे क्या बीत रही है, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये आता है स्टेट ऑफ माइंड के अंदर। स्टेट ऑफ माइंड, मानसिक स्थिति, मानसिक हालात, ठीक है। सो यहाँ पे इसने बोला कि मैं तुम्हारे दिमाग की स्थिति को समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड योर स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड योर स्टेट ऑफ माइंड, तो मैं तुम्हारे दिमाग की स्थिति को समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड योर स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ये भी बोलते हैं ना कि भाई तुम नहीं समझोगे मेरे दिमाग की क्या हालत है, तुम नहीं समझ सकते मेरा दिमाग में क्या चल रहा है। तो वहाँ पे भी हम इस चीज़ को बोल सकते हैं, भाई यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ माई लाइक स्टेटस ऑफ माइंड, ठीक है। लाइक व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ माइंड, इस तरीके से। सो तुम बहुत अकेलापन महसूस कर रही हो, है ना। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है ये तो, प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूस ही आपका। यू आर फीलिंग वेरी लोनली, यू आर फीलिंग वेरी लोनली, तुम बहुत अकेलापन महसूस कर रही हो। अब सीखने वाली चीज़ क्या है, मैंने कई बार सिखाई भी है। अगर स्पोकन में कैजुअली हमें है ना बोलना है तो इंग्लिश में एंड में आप राइट लगा दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगाया है, यू आर फीलिंग वेरी लोनली राइट, ठीक है, तुम बहुत अकेलापन महसूस कर रही हो, है ना। लेकिन अगर आपको एक फॉर्मल कोई चीज़ बोलनी है, या फिर आप कोई फॉर्मल मेल लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, या फिर अपने किसी सीनियर से बात कर रहे हैं, कोई मीटिंग हैंडल कर रहे हैं, सो वहाँ पे जब ये चीज़ आती है ना, है ना वाली चीज़, तो वहाँ पे राइट मत बोलिए। वो एक बहुत कैजुअल अप्रोच होता है। वहाँ पे क्या आता है, जो आपकी वर्ब है वो उसके साथ नॉट और जो पर्सन है उसका वो लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसी सेंटेंस को फॉर्मली बोलूँ, सो यू आर फीलिंग वेरी लोनली, आंट यू, मतलब आर नॉट यू वो वाला आएगा, आंट यू, ठीक है। तो वो ना, वो भी ना वाला सेंस देता है ना वाला सेंस देता है, लेकिन वो फॉर्मल है, बहुत फॉर्मल होता है वो। ये कैजुअल है राइट वाला। सो तुम बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो, है ना। सो यू आर फीलिंग वेरी लोनली राइट। अब अगर मैं ये चीज़ बोलूँ, समझ गए, है ना, ठीक है। सो यू गॉट इट राइट, और मैं इसको फॉर्मली बोलूँ, यू गॉट इट, डिडंट यू, इस तरीके से। अब ये डिडंट यू क्या था, डिड नॉट यू, ये वो था, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस जो मैंने बोला यू गॉट इट, ये पास्ट इंडेफिनिट है। लाइक मैं अगर बोलूँ यू अंडरस्टूड डिडंट यू, तो अंडरस्टैंड की फॉर्म है अंडरस्टूड, सेकंड फॉर्म, इसलिए डिडंट यू कि वर्ब क्या है यहाँ पे डिड, उसके साथ नॉट, और फिर किसकी बात चल रही थी, तुम लोगों की, तुम की, सो यू। जैसे कि तुम्हारे होने ना होने से किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक बहुत ऐसा सेंटेंस जो हम बहुत बोलते हैं, ठीक है, कि तुम्हारे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम कैसे बोलेंगे। सो जैसे कि लाइक, ये तो पता ही होगा, लाइक नो वन केयर्स, नो वन मतलब कोई भी नहीं, ठीक है। नो वन केयर्स, कोई भी परवाह नहीं करता, ठीक है। सो केयर्स क्यों लगा, क्योंकि नो वन को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, एवरी वन को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। सो यहाँ पे कोई नहीं करता, तो ये डज वाला सेंटेंस बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डू डज का, और सिंगुलर के साथ डज लगता है। एक्शन में डज लगेगा तो एस या ई एस लग जाएगा। सो कोई नहीं करता, नो वन डज, ठीक है। सो डज किस में छुपेगा, केयर के अंदर। सो नो वन केयर्स अबाउट योर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि हमारी मतलब एक उपस्थिति से, ठीक है, कि हमारे होने से, हमारा होना, सो वो एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। सो यहाँ पे इसने बोला किसी को कि जैसे कि तुम्हारे होने ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक नो वन केयर्स अबाउट योर एग्जिस्टेंस, ठीक। सो अगर मैं किसी को बोलूँ भाई तेरे होने या होने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर अबाउट योर एग्जिस्टेंस, ठीक है। आई डोंट केयर अबाउट योर एग्जिस्टेंस, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तेरे होने या ना होने से, ठीक है। लेकिन आपको मुझसे क्या लेना देना, ये भी बहुत ही ऐसा सेंटेंस है जो हम बहुत बोलते हैं। भाई तुझे क्या लेना देना उससे, तुझे क्या लेना देना मुझसे, मुझे क्या लेना देना तुझसे, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन आपको मुझसे क्या लेना देना, बट वॉट डू यू हैव टू डू विद मी, ठीक है। अब इसको आप इंग्लिश से हिंदी में समझने की कोशिश करो, लेकिन और बट को हटा दो। सेंटेंस है हमारा, आपको मुझसे क्या लेना देना, ठीक है। इसको मैंने बनाया कैसे, वॉट डू यू हैव, मतलब वॉट डू यू हैव का मतलब तुम्हारे पास क्या है। इसको अगर मैं वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखूं तो तुम क्या रखते हो, ठीक है। वॉट डू यू हैव, तुम क्या रखते हो, टू डू, करने के लिए, ठीक है। वॉट डू यू हैव टू डू, तुम क्या रखते हो करने के लिए, विद मी, मेरे से, मेरे साथ, तो मतलब तुम मेरे साथ क्या करने के लिए रखते हो, ये वो वाला सेंस बना। तो मतलब हिंदी में हम बोलते हैं तुम्हें मुझसे क्या लेना देना,
इंग्लिश में इसको तोड़ के हम बोलेंगे कि तुम मुझसे क्या रखते हो, मुझसे क्या करने से रखते हो, इस तरीके से। सो व्हाट डू यू हैव टू डू विद मी, व्हाट डू यू हैव टू डू विद मी, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना, तुम्हें मुझसे क्या करना है, ऐसे। तुम्हें मुझसे क्या करना है, तुम्हें मेरे साथ क्या करना है, ऐसे। ठीक। सो व्हाट डू यू हैव टू डू विद मी, अगर मुझे इसी सेंटेंस को बोलना हो कि भाई तुझे उससे क्या लेना देना, ठीक है, ठीक है, तुझे उससे क्या लेना देना। सो व्हाट डू यू हैव टू डू विद हिम, सिंपल सा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, उन लोगों को मुझसे क्या लेना देना। ठीक है, सो व्हाट डू दे हैव टू डू विद मी, ठीक है, उन लोगों को, उन्हें मुझसे क्या लेना देना, ऐसे हम बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरा नाम जीवन है, सिंपल सा सेंटेंस है, मेरा नाम जीवन है, माई नेम इज़ जीवन, माई नेम इज़ जीवन। ठीक है, मेरा नाम जीवन है, माई नेम इज़ जीवन। इतना छोटा सा नाम या फिर इतना छोटा नाम, ठीक है, इसको हम कैसे बोलते हैं, सच। मैंने कई बार बताया सच का यूज़ हम इतने के लिए करते हैं। ठीक है, कई बार मोस्टली कि इतनी सी ही, मतलब इतनी सी ही चीज़ दी तुमने मुझे, इतनी सी ही आइसक्रीम दी तुमने मुझे। ठीक है, सच अ लिटिल पीस ऑफ केक यू हैव गिवन मी, कि मतलब इतना सा ही छोटा सा केक दिया है, इतना छोटा सा केक दिया तुमने मुझे। सो सच अ लिटिल पीस। ठीक है, इसको आप बड़े के लिए भी बोल सकते हो, सच अ बिग पीस आई गेव, कि मैंने इतना बड़ा पीस दिया, इतना बड़ा टुकड़ा दिया। सो सच के आगे आप या तो स्मॉल लगाओ, बिग लगाओ, वो आपके ऊपर है। सच अ नाइस पर्सन, इतना अच्छा इंसान है। ठीक है, सच अ मीन पर्सन, इतना घटिया इंसान है। तो दोनों के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, सो इतना छोटा नाम, सच अ शॉर्ट नेम, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इतना बड़ा नाम, सच अ बिग नेम, तो ऐसे भी बोला जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे बोला इतना छोटा नाम, सच अ शॉर्ट नेम, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। ये भी बहुत कॉमन है जो हम बोलते हैं कि शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। एंड्स, अब ये एंड में डस छुपा हुआ है, सो इट एंड्स, बेसिकली ये है, लेकिन स्पोकन में हम बहुत कंप्रेस बोलते हैं। सो एंड के अंदर डस छुपा हुआ है कि ख़त्म हो जाता है, एंड्स बिफोर इट स्टार्ट्स। ठीक है, सो अगर मैं ऐसे बोलता इट एंड्स बिफोर इट स्टार्ट्स, वो भी ठीक था, लेकिन स्पोकन में हम इस तरीके से बोलते हैं एंड्स खत्म हो जाता है, बिफोर इट स्टार्ट्स कि शुरू होने से पहले ही। ठीक है, सो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, इट एंड्स बिफोर इट स्टार्ट्स। ठीक है, कि जब वो शुरू होता है उससे पहले ही ख़त्म हो जाता है। सो दोनों में ताहे का सेंस आएगा, इसलिए दोनों में डस छुपा हुआ है। ठीक है, बिफोर इट स्टार्ट्स कि शुरू कि किससे पहले, शुरू जब ये होता है, बिफोर इट स्टार्ट्स। मेरी पीठ दर्द की वजह से उठना मुश्किल है। अब ये सेंटेंस मैंने आपको एक ही स्ट्रक्चर सिखाने के लिए लिया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ सिखाने के लिए लिया है मैंने। अब आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पे इसने बोला मेरी पीठ दर्द की वजह से उठना मुश्किल है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अप, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अप बिकॉज ऑफ माई बैक एक। ठीक है, कि मेरे पीठ दर्द की वजह से। अब देखिए, अगर कारण से, वजह से, एक तो होता है बिकॉज, क्योंकि। ठीक है, ठीक, एक होता है अगर मैं किसी को बोलूं कि तेरे मतलब कि मैं बोलूं कि तेरे इस गलत तरीके से बात करने की वजह से कोई तुझे पसंद नहीं करता। ठीक है, सो नो वन लाइक्स यू बिकॉज ऑफ दिस रूड नेचर ऑफ योर्स। ठीक है, कि इस चीज़ की वजह से, अगर आपको बोलना हो कि आपके समझाने की वजह से हमें वीडियो आपकी पसंद आती है, सो वी लाइक योर वीडियो बिकॉज ऑफ द मेथड ऑफ योर टीचिंग। ठीक है, कि आपके पढ़ाने के तरीके की वजह से। ठीक, ऐसे हम बोलते हैं। सो मेरे पीठ दर्द की वजह से उठना मुश्किल है, इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट अप बिकॉज ऑफ माई बैक एक। अब एक जो होता है ये ACHE जो एक होता है, इसको आप किसी के भी आगे लगा दो। फॉर हेड में लगा दिया, मतलब कि आपने हेड में लगा दिया हेड एक, मतलब सर दर्द, तो दर्द के लिए हैंड में लगा दीजिए, लेग में लगा दीजिए, बैक में लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए। सो उस चीज़ के दर्द के लिए हम बोलते हैं। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमने मरने का फ़ैसला क्यों किया। ठीक है, अब देखिए क्या मैं पूछ सकता हूँ, सिंपल सा है इस चीज़ के लिए, मे आई आस्क, कैन आई आस्क। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल जाना हो, मतलब किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा तमीज़ से बात करनी हो, सो यहाँ पे इफ़ आई मे आस्क कि अगर मैं पूछ सकता हूँ, सेंस ये बनेगा, मतलब जो ट्रांसलेट होगा वो ये बनेगा, इफ़ आई मे आस्क कि अगर मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन
होता ये है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो अगर मुझे किसी बहुत ही अपने सीनियर से, किसी बड़े से तमीज़ से बात करनी है, सो अगर मैं इनको बोलूँ कैन आई आस्क समथिंग, सो ये ना थोड़ा सा वैसा लगेगा, थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा फॉर्मल नहीं लगेगा, थोड़ा अच्छा सा तमीज़ वाला नहीं लगेगा। सो वहाँ पे हम सामने वालों को एक अथॉरिटी भी दे देते हैं कि वो ना भी बोल सकता है। सो इफ़ आई मे आस्क कैन यू टेल मी दिस, कि अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं आप ये बता देंगे, इस तरीके से। ठीक, सो वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमने मरने का फ़ैसला क्यों किया? बाय द वे इफ़ आई मे आस्क, ठीक है यहाँ तक तो हो गया, तुमने मरने का फ़ैसला क्यों किया? ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो गया। अगर इम्पैक्ट होता तो ये मर गई होती, ठीक है। तो वो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि उसने फैसला पास्ट में किया और वो चीज़ का इम्पैक्ट ख़त्म हो चुका है। सो डिड लगेगा, डिड वाला सेंटेंस है। वाई डिड यू डिसाइड टू डाई, ठीक है, वाई डिड यू डिसाइड कि तुमने फैसला क्यों किया टू डाई, मरने का, ठीक। तो पूरा सेंटेंस बना, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमने मरने का फैसला क्यों किया? बाय द वे इफ़ आई मे आस्क वाई डिड यू डिसाइड टू डाई, क्या आपने कभी किसी से प्यार भी किया है? अब ये पूछ रही है लड़की यहाँ पे, क्या आपने कभी किसी से प्यार भी किया है? हैव यू एवर इवन लव्ड समवन। अब हैव यू एवर का जो यूज़ होता है तो ये कभी वाला सेंस आ जाता है कि कभी ऐसा हुआ है। हैव आई एवर स्पोकन एनीथिंग रॉन्ग टू यू, कि मैंने कभी तुमसे कोई चीज़ गलत बोली है, इस तरीके से, ठीक है। सो हैव यू एवर, अब इवन जो लगता है, मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, जब हिंदी में जिस चीज़ के बाद में भी आए, ठीक है, तो इंग्लिश में इवन उससे पहले आ जाता है। अब हिंदी में भी किसके बाद हमने लगाया, ठीक है, तो किसी से प्यार भी किया है, सो किसी से प्यार भी, तो किसी से प्यार के बाद भी आ रहा है। सो इंग्लिश में हम किसके बाद लगेंगे, एवर इवन लव्ड समवन, ठीक है। लव्ड समवन का मतलब किसी से प्यार भी किया है, वो वाला सेंस आ रहा है, ठीक है। सो क्या आपने कभी किसी से प्यार भी किया है? हैव यू एवर इवन लव्ड समवन, ठीक है। तुमने कभी मुझसे तमीज़ से बात भी की है? अगर मैं किसी से ऐसे बोलूँ, क्या तुमने मुझसे कभी तमीज़ से बात भी की है? एक शब्द प्यार से भी बोला है। सो हैव यू एवर स्पोकन इवन अ सिंगल वर्ड, ठीक है, विद लव टू मी, ठीक है, इवन अ सिंगल वर्ड, एक शब्द भी, ठीक। सो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई कोई एक शब्द भी मत बोलना, ठीक है, कोई एक शब्द भी मत बोलना, सो डोंट स्पीक, मत बोलना, इवन अ सिंगल वर्ड, एक शब्द भी, ठीक है, ऐसे। सो हिंदी में भी जिसके बाद आ रहा है, इंग्लिश में इवन उससे पहले आ जाएगा। प्रैक्टिस करोगे समझ में भी आ जाएगा, ठीक। सो क्या आपने कभी किसी से प्यार भी किया है? हैव यू एवर इवन लव्ड समवन। क्या आपको एहसास है किसी के होने ना होने पर कैसा लगता है? अब देखिए, ये एहसास जो वर्ड है ना, ये हमारा मतलब कि ऐसा वर्ड है जो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि तुम्हें पता भी है कैसा महसूस होता है, तो वहाँ पे भी उस पता का मतलब क्या है, मतलब तुम्हें महसूस भी है, ठीक है, तुम्हें एहसास भी है। सो इस चीज़ में रियलाइज़ का यूज़ कर देते हैं हम कि भाई तुझे पता भी है उसको कितना बुरा लगा है। सो हिंदी में तो मैंने पता बोल दिया, लेकिन मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मतलब तुझे इस चीज़ का अंदाज़ा भी है, एहसास भी है, तो उसको कितना बुरा लगा होगा तेरे बोलने का, इस तरीके से। सो क्या आपको एहसास है? डू यू रियलाइज़, डू यू रियलाइज़, अगर मैं यहाँ पे इवन का यूज़ कर देता, क्या आपको एहसास भी है, ठीक है, तो वहाँ पे इवन किससे पहले आता? रियलाइज़ से पहले। डू यू इवन रियलाइज़, क्योंकि एहसास के बाद भी लगा दिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सो क्या आपको एहसास है? डू यू रियलाइज़, किसी के ना होने पर कैसा लगता है, ठीक है, तो ये बनेगा कैसे? कैसा लगता है किसी के ना होने पर। अब ता है ती है से ही समझ जाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनेगा। सो हाउ डज इट फील, हाउ डज इट फील, ये कैसा लगता है, ये कैसा महसूस होता है। हाउ डज इट फील, कैसा महसूस होता है, ठीक है। तो सिंगुलर चीज़ है इट, महसूस होता है ये एक चीज़ है, इसलिए यहाँ पे डज लगा है। सो हाउ डज इट फील, कैसा महसूस होता है टू नॉट हैव समवन, किसी के ना होने का, ठीक है, या फिर किसी के ना होने पर, किसी के ना होने का एक ही चीज़ है। सो पूरा क्या बना, क्या आपको एहसास है किसी के ना होने पर कैसा लगता है? डू यू रियलाइज हाउ डज इट फील टू नॉट हैव समवन। अंकल दूसरों को सिखाना आसान है, ठीक है, अंकल दूसरों को सिखाना आसान है, ठीक है। अंकल टीचिंग अदर्स इज़ ईजी, आप इसको अलग तरीके से भी बना सकते हो, अंकल इट इज़ वेरी ईजी टू टीच समवन,
आप ऐसे भी बना सकते हो कि इट इज़ ईजी टू टीच अदर्स, ठीक है, इट इज़ ईजी टू टीच अदर पीपल। आप कैसे भी बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही बिल्कुल ग्लोबल सेंटेंस है, ठीक है। सो मैंने क्या बनाया, अंकल दूसरों को सिखाना आसान है, अंकल टीचिंग अदर्स इज़ ईजी। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और सिखा देता हूँ आपको, टीचिंग का मतलब सिखाना, ठीक है, समझ में आया। अगर मैंने जैसे कि आईएनजी जो लग रहा है ना, टीच का मतलब आप ये बोलो, टीच का मतलब सिखाना होता है, मानता हूँ, लेकिन जब हम किसी सेंटेंस में बोलते हैं ना कि सिखाना बहुत आसान है, सो वहाँ पे आईएनजी लगेगा उसमें, टीचिंग इज़, ठीक है। सो टीचिंग अदर्स इज़ ईजी, ठीक। मैंने बोला कि खेलना, खेलने को हम क्या बोलते हैं, प्ले, लेकिन मुझे सेंटेंस बनाना है कि खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है। सो मैं इसको ये अगर बनाऊंगा कि प्ले इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो ये सेंटेंस सही नहीं बनेगा। यहाँ पे खेल वाला सेंस आ गया कि खेल अच्छा होता है, मैं कह रहा हूँ खेलना अच्छा होता है, कि खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो वहाँ आईएनजी लगेगा। प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, इस तरीके से। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।